पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक इनकी उम्र 70 बरस थी और वो कोरोना से मुतासिर होने के बाद तिबी मसाइल का शिकार थे। इनके तर्जुमान ने साबिक वफाकी वज़ीर के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि रहमान मलिक को सांस लेने में मुश्किलात हुई तो उन्हें इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, जहाँ वो कई रोज़ तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद वफ़ात पा गए। सेनेटर रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए थे। इनकी मैयत को घर मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। रहमान मलिक पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर दाखिला के मनसब पर फाइज रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने सोगवारों में बेवा और 2 बेटों को छोड़ा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक का शुमार बेनज़ीर भुट्टो के बातमाद साथियों में होता था। उन्होंने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाल जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया। सेनेटर रहमान मलिक 12 दिसंबर 1951 को पैदा हुए। इनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला सियालकोट से था। रहमान मलिक ने अपने कैरियर का आगाज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में बतौर डायरेक्टर किया था। बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन हुई तो रहमान मलिक भी जिला वतन हो गए और इनके साथ ही वापस आए। 2008 के इंतखाबात हुए तो उन्हें वज़ीर आज़म का मुशीर बराए दाखिला तैनात किया गया। बाद अज़ां वो सेनेटर मुंतखब होकर वज़ीर दाखिला बन गए। वज़ारत दाखिला से सबकदोश होने के बाद वो सेनेटर की क़याम कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन भी रहे। पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में वो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इख्तिलाफ़ात की सूरत में पुल का किरदार अदा भी करते रहे। कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी थी, जबकि हुकूमत ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी खिदमात पर उन्हें सितारा शुजाअत और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। रहमान मलिक को मीडिया में रहने का फ़न आता था। अपने दौरे हुकूमत में वो दिन में मुतअद्दिद मरतबा मीडिया से मुखातिब होते थे। रहमान मलिक ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मोदी वार डॉक्ट्राइन, दाइश और टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।